हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आपके एएलपी कैंडिडेटों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते थे या जिनकी और एज हो चुकी थी और वो परेशान हो थे कि आप हम भी एएलपी का फॉर्म अब भरे कैसे, तो आखिर एक इम्पोर्टेंट नोटिस पब्लिश कर ही दिया गया रेलवे के द्वारा। तो अब मैं आपको वो इम्पोर्टेंट नोटिस दिखा देता हूँ और ताकि अब हम इसके अंतर्गत वो भी देखेंगे कि आखिर कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था कोविड की टाइम का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेलवे की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड ये रहा वो इम्पोर्टेंट नोटिस। तो आपको पता होगा कि जो इसके अंतर्गत नोटिस के अंतर्गत एएलपी का नोटिफिकेशन आया था उसमें देख रखा था कि जो कि एज 18 से 30 वर्ष के लिए बताई गई थी। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे आखिर कितनी ईयर्स आपकी एज रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं एयर नोटिस कोरिजेंडम टू द पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CN01/2024 यानी कि लोको पायलट के लिए कोरिजेंडम नोटिस पब्लिश कर दिया गया इनकी एज रिलैक्सेशन को लेकर। द गिवन और रिलीफ में मैनी कैंडिडेट हु मे हैव द बिकम्स आवर एज and have missing the opportunity to appear in recruitment of railway due to the COVID pandemic. Has been decided to provide age relaxation of 3 year over and above the predictive upper age limit mentioned in the notification of the recruitment of the post of loco pilot published under CN01/2019 as one time measure। यानी कि अब आपका जो कि एज रिलैक्सेशन जो भी कैंडिडेट एज के अपर पार कर गए थे, जो 30 वर्ष के ऊपर चल गए थे, तो उन कैंडिडेटों के लिए अब एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर पैरा रखा गया है, जो कि आपको 3 साल के लिए आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अब कह सकते हैं कि आपको एज 18 से 33 वर्ष का यहाँ से एज रिलैक्सेशन हो चुका है, यानी कि एज की लिमिट हो चुकी है। तो इसके अंदर देखेंगे कि अकॉर्डिंग द पैरा 5.0 एंड 5.2 द डिटेल CN01/2000 हैज़ बिन द रिवाइज एज अंडर। यानी कि इस प्रकार से अकॉर्डिंग पैरा नंबर को 5.0 को मतलब रिवाइज कर दिया गया है 5.2 के आधार पर। तो अब देख सकते हैं जिसके अंदर दे रखा है एज लिमिट, इसको पहले 1/7/2024 तक आपकी एज 33 वर्ष तक होनी जरूरी है, तब तक आपका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको जो मैक्सिमम एज है ना 33 ईयर्स है, तो आप एएलपी का फॉर्म फिलअप आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए 3 वर्ष का छूट दे दिया गया है। तो इसके अंतर्गत अब दे रखा है डेट ऑफ द बर्थ कैंडिडेट शोड बी द बिटवीन द डेट ऑफ गिवन बिलो बोथ डेट इंक्लूड। यानी कि इस प्रकार से यहाँ से डेट दे रखी है, तो किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा और आप देख सकते हैं। एज ग्रुप ईयर्स यानी कि 18 से 33 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एंड एसटी कैटेगरी की अपर एज लिमिट क्या रखी गई है। तो आप देख सकते हैं अपर लिमिट एज रखी गई है। अगर आप यूआर से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी 2/7/1991 तक आपका जन्म होना जरूरी है, तब तक आपका एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो मतलब 1991 तक रखा गया है। और 2 जुलाई 1988 रखा गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1986 तक आपकी उम्र या बोल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। एंड आप देख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ द डेट बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ का लोअर लिमिट क्या रखा गया है। तो इसके अंदर देख सकते हैं लोअर लिमिट 1 जुलाई 2006 इसकी लोअर लिमिट ऑल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार देख सकते हैं इफ़ ये कैंडिडेट इज एलिजिबल टू एज रिलैक्सेशन और मोर देन वन ग्राउंड ही इज सी गेट द मैक्सिमम अमाउंट द रिलैक्सेशन ऑफ फॉर विच ही सी इज गिवन नोट। यानी कि अब एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा एससी एसटी ओबीसी यूआर एंड सभी कैटेगरी के कैंडिडेट उठा सकते हैं। अगर आपका एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आप 33 साल पूरी कर चुके हैं और उसके अंतर्गत एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन और दे दिया जाता है। इस प्रकार 36 ईयर्स के भी कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड इस प्रकार से देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट यूआर वैकेंसी विल नॉट गेट एन एज रिलैक्सेशन। यानी कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के यूआर वैकेंसी के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी द गिवन इन पैरा 5.1 यानी कि जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है वो 5.1 पैरा में अंतर्गत दे रखा है, जो कि नोटिफिकेशन में आपको जाकर देख सकते हैं। ऑल द टर्म एंड कंडीशन विल बी डिटेल्ड CN01/2000 रिमेन अनचेंज। यानी कि और सभी कैंडिडेट और सभी टर्म जो कि नोटिफिकेशन एएलपी का दिया गया था उसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया गया, ओनली एज रिलैक्सेशन के टर्म के कंडीशन में चेंज किया गया है। एंड नोट दे रखा है इसके अंदर कैंडिडेट एंड नोट दे रखा है इसके अंदर कैंडिडेट फीस रिलैक्सेशन एज कैन बी सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024
12 PM ऑनवर्ड, यानी कि आप जो एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट होते हैं वो इस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। 31 जनवरी 2024 से 12 PM पर ऑनवर्ड आपका ओपन हो जाएगा लिंक, और आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि जो एक्टिव विद का टेलीग्राम चैनल और जो यूट्यूब चैनल होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, ऑफिशियल नोटिस के आधार पर न्यूज़ देता है, और किसी प्रकार के यहाँ से फेक और फर्जी नोटिफिकेशन का न्यूज़ नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।